तो भाई लोग एपिसोड स्टार्ट करने से पहले बता दो इसका जो नेक्स्ट एपिसोड है वो पिराना वॉइस ओवर 2 चैनल के ऊपर मिलेगा। अगर तुम लोगों को इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना है तो वहां पर जाकर देख सकते हो। इसकी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो जल्दी से करते हैं इस एपिसोड को स्टार्ट। जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा था, ब्रांच मैनेजर एक एम्प्लॉयर से पूछता आखिर वो मॉन्स्टर किस डायरेक्शन की ओर जा रही है। वो एम्प्लॉयर ब्रांच मैनेजर को बताता है वो सभी मॉन्स्टर एच टावर पैलेस की ओर जा रही है। ये सुनकर ब्रांच मैनेजर बोलता है जल्दी से हाई स्क्रीन सैटेलाइट से कांटेक्ट करो और उस पोर्टल के पास जो रिसर्च टीम है उनको जल्दी से वहां पर तैनात कर दो। और फिर हम उस पोर्टल के आसपास सिटी का सीन देखते हैं जहां पर एक लाइव स्ट्रीमर ड्रोन फ्लाई कर रहा होता है। और हम देखते हैं कि इस ड्रोन को और कोई नहीं बल्कि वही स्ट्रीमर फ्लाई करा रहा होता है और वो उस ड्रोन से लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है। स्ट्रीमर बोलता है हेलो व्यूवर, तुम सभी का ड्रैगन 7 चैनल के ऊपर स्वागत है। मैं अपनी लाइफ को खतरे में डालकर ये जो 1 लाख का पोर्टल फ्रैक्चर हुआ है इसको स्ट्रीम करने वाला हूँ। और साथ ही स्ट्रीमर मन में सोच रहा होता है अगर मैं स्ट्रीम को करता हूँ तो मैं बहुत ही ज्यादा फेमस स्ट्रीमर बन जाऊंगा, इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए मुझे शांत होकर स्ट्रीम को कंटिन्यू रखना होगा। स्ट्रीमर अपनी ऑडियंस से बोलता है अगर तुम लोगों को स्क्रीन अच्छे से दिखाई दे रही है तो 1 प्रेस करो, अगर तुम्हें स्क्रीन अच्छे से दिखाई नहीं दे रही है तो 2 प्रेस करो। उसकी बात सुनकर सभी लोग 1 प्रेस करने लग जाते हैं और कुछ लोग उससे पूछते हैं तुम्हारे फेस के ऊपर ये व्हाइट ग्लो कैसे, और जरा अपने पीछे की तरफ देखो। उन सभी के कमेंट पढ़ के स्ट्रीमर बोलता है मैं अपनी लाइफ को खतरे में डालकर स्ट्रीम को कर रहा हूँ तो मैं इन छोटी मोटी चीजों से नहीं डरने वाला। ये बोलते हुए स्ट्रीमर जैसे अपने पीछे की तरफ देखते तो उसके पीछे एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर खड़ा होता है। वो बहुत ही गुस्से में उसे देख रहा होता है। उस मॉन्स्टर को देखकर उस स्ट्रीमर की मियां खलीफा की तरह फट जाती है। वो मॉन्स्टर बहुत ही स्पीड से उस स्ट्रीमर को खाने के लिए उसकी तरफ आने लगता है, जिसको देखकर वो स्ट्रीमर बहुत ही ज्यादा डर जाता है। लेकिन तभी वहां पर कोई बहुत ही स्पीड से आकर उस मॉन्स्टर की गर्दन काट देता है, जिसे देखकर वो स्ट्रीमर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। और हम देखते हैं कि ये और कोई नहीं बल्कि हमारा हीरो मैक्स होता है और ये सब कुछ अभी भी लाइव स्ट्रीम हो रहा होता है। मैक्स वहीं पर बिल्डिंग के ऊपर खड़ा होकर नीचे की तरफ उन मॉन्स्टरों को देखता है और बहुत ही स्पीड से वहां से गायब हो जाता है। मैक्स को देखकर स्ट्रीमर बोलता है ये तो बहुत ज्यादा अमेजिंग है। ये बोलकर वो फिर से लाइव स्ट्रीम करने के लिए रिमोट कंट्रोल को उठाता है और फिर हम देखते हैं कि मैक्स नीचे जमीन पर आ जाता है। मैक्स के सामने उन सभी मॉन्स्टरों का बॉस खड़ा होता है। मैक्स को देखकर वहां पर सभी मॉन्स्टर मैक्स को चारों तरफ से घेर लेते हैं। ये देखकर मैक्स स्माइल करते हुए बोलता है अच्छा तुम लोग कुत्ते मुझे मारना चाहते हो, चलो फिर ठीक है, देखते हैं कि तुम लोग मुझे मार पाते हो या फिर नहीं। ये सुनकर उन सभी मॉन्स्टरों के बॉस को बहुत ही गुस्सा आता है। वो अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए सीधा अपने एक्स से बहुत ही स्पीड से मैक्स के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे कि वहां पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है। हम देखते हैं कि मैक्स बहुत ही आसानी से अपनी स्वॉर्ड से उस बॉस के अटैक को ब्लॉक कर लेता है। मैक्स स्माइल करते हुए बोलते हैं मुझे लगता है कि तुम इन सभी मॉन्स्टरों के बॉस हो। इसके बाद हम टावर फ्लैक्स के आसपास शेल्टर का सीन देखते हैं जहाँ पर काफी सारे लोग उस शेल्टर के अंदर जा रही होती है। वो लोग बोलते हैं जल्दी से शेल्टर के गेट को ओपन कर दो और हंटर कर क्या आ रहे हैं, वो उन मॉन्स्टरों को क्यों नहीं मार रही है। और वहीं पर कुछ लोग उस स्ट्रीमर की लाइव स्ट्रीम देख रहे होते हैं। वो बोलते हैं वो जो पोर्टल फ्रैक्चर हुआ है ये बंदा तो उसकी लाइव स्ट्रीम कर रहा है, वहां पर तो बहुत सारे मॉन्स्टर हैं। और फिर हम उस स्ट्रीमर को देखते हैं। वो स्ट्रीमर जैसे अपनी लाइव स्ट्रीम का वॉचिंग देखता है तो वो हैरान हो जाता है। वो स्ट्रीमर हैरानी से मन में सोचता है मेरी स्ट्रीम को तो 1 लाख से भी ज्यादा लोग वॉच कर रहे हैं, ये तो एक न्यू रिकॉर्ड है। क्या मुझे अभी भी इसको स्ट्रीम करना चाहिए या फिर मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। और फिर हम हंटर एसोसिएशन का सीन देखते हैं। होमिंग उस स्ट्रीमर की लाइव स्ट्रीम देख रही होती है। वो ब्रांच मैनेजर से बोलती है ब्रांच मैनेजर जरा एक बार इसे देखना। होमिंग की बात सुनकर ब्रांच मैनेजर बोलता आखिर तुम मुझे क्या दिखाना चाहती हो, जल्दी से इसे फुल स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करो। होमिंग जल्दी से उस स्ट्रीम को फुल स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर देती है। उस स्ट्रीम को देखकर वहां पर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। वो बोलते हैं ये तो मैक्स है, क्या ये वही नहीं है जो हंटर टेस्ट की रैंकिंग में फर्स्ट प्लेस के ऊपर आया था, आखिर वो वहां पर अकेला क्या कर रहा है। ब्रांच मैनेजर हैरानी से मैक्स को देखकर बोलता आखिर वो अकेला वहां पर क्या करने का ट्राई कर रहा है। इसके बाद सीन वापिस से मैक्स के ऊपर आ जाता है। वो सभी मॉन्स्टर गुस्से में एक साथ मैक्स के ऊपर अटैक कर देते हैं। मैक्स बहुत ही स्पीड से मूव करते उन मॉन्स्टरों के साइड आ जाता है। मैक्स उन मॉन्स्टरों से बोलता है तुम लोग आखिर वहां पर क्या कर रहे हो, मैं तो यहाँ पर हूँ। मैक्स की आवाज सुनकर वो सभी मॉन्स्टर मैक्स की तरफ देखने लग जाते हैं और वो एक बार फिर से मैक्स को मारने के लिए उसकी तरफ जाने लग जाती है। मैक्स अपनी स्वॉर्ड को जमीन में गाड़ कर एक स्किल को एक्टिवेट करता है और मैक्स जैसे अपनी स्वॉर्ड को निकालता है तो मैक्स की स्वॉर्ड से बहुत सारी फायर एनर्जी निकलती है, जिससे वो सभी मॉन्स्टर दर्द में चिल्लाने लग जाती हैं और वहां पर काफी सारे मॉन्स्टर मर जाते हैं। उन सभी मॉन्स्टरों का बॉस उस फायर एनर्जी के ऊपर अटैक करके उस फायर एनर्जी को खत्म कर देता है और फिर वो एक मॉन्स्टर के सिर को सहलाते हुए बोलते हैं मैं इस बंदे से निपटता हूँ, उतने में तुम यहाँ पर मौजूद इंसानों को खाकर एंजॉय करो। ये सुनकर मैक्स स्माइल करते हुए बोलता है अच्छा तो तुम मुझे रोकना चाहते हो तो अपना बेस्ट ट्राई करना। ये बोलकर मैक्स अपने हेलबिस्ट को समन करने लग जाता है, जिससे मैक्स की बॉडी से बहुत सारी एनर्जी निकलने लग जाती
जाती है। मैक्स की एनर्जी को देखकर वो बॉस गुस्से से बोलता है इसकी एनर्जी तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और तभी वहाँ पर एक ड्रैगन समन हो जाता है जिसको देखकर वो स्ट्रीमर हैरानी से बोलता है ये तो एक ड्रैगन है। और इसी के साथ साथ वहाँ पर एक और बीस्ट समन हो जाता है। ये सब देखकर ब्रांच मैनेजर भी बहुत ज्यादा हैरान होता है। मैक्स का ड्रैगन आसमान में फ्लाई करते हुए अपनी बॉडी से बहुत सारी थंडर एनर्जी को रिलीज कर रहा होता है, जिसको देखकर वहाँ पर मौजूद हंटर बोलता है आखिर ये क्या है, ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। मैक्स अपने दोनों हेल बीस्ट को समन करने के बाद उनके सामने खड़ा होता है। मैक्स के हेल बीस्ट को देखकर वहाँ पर मौजूद मोस्टर भी डर जाती है। मैक्स स्माइल करते हुए अपने दोनों बीस्ट से बोलता है मैं इन मोस्टरों के बॉस से निपटता हूँ, उतने में तुम इन मोस्टरों को खाकर एंजॉय करो। और हाँ, अब इस राइटर ने फाइटिंग वाला सीन तो डाल दिया है, लेकिन भैया हमें मिया खलीफा जैसी हीरोइन भी चाहिए। इस साले राइटर ने एक लड़की डाली थी जिसको देखकर मुझे लगा था कि भैया हाँ ये हीरोइन बन सकती है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, उस कमीने जिन ने उसको भी कोमे में डाल दिया। तो इस एपिसोड को यहीं पे एंड करती है। जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा था, मैक्स अपने दोनों हेल बीस्ट को समन करके उनके सामने खड़ा होता है। मैक्स स्माइल करते हुए अपने दोनों हेल बीस्ट से बोलता है मैं इन मोस्टरों के बॉस से निपटता हूँ, उतने में तुम यहाँ पर मौजूद मोस्टरों को खाकर एंजॉय करो। और फिर हम कुछ हंटरों को देखते हैं जो आसमान में इतनी सारी एनर्जी को देखकर उस तरफ जा रही होती है। और हम देखते हैं कि ये की होंग और बाकी के हंटर होती है। वो लोग उस जगह पर जैसे ही जाते हैं वो वहाँ का सीन देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। वहाँ पर मैक्स का ड्रैगन होता है, उस ड्रैगन के ऊपर ब्लार्क बैठा होता है। मैक्स का ड्रैगन एक मॉन्स्टर को अपने मुंह में पकड़ लेते और उसके 2 टुकड़े कर देते और उसकी आधी बॉडी को खा जाता है। उसको देखकर की होंग हैरानी से बोलता आखिर यहाँ पर चल क्या रहे और क्या वो एक ड्रैगन है। और तभी हम देखते हैं कि कोई अपने चैन वाले हथौड़े से एक मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करता है और उस मॉन्स्टर को वहीं पर मार देता है। और हम देखते हैं कि ये मैक्स का दूसरा वाला बीस्ट होता है जो कि ड्रैगन सोल्जर होता है। ड्रैगन सोल्जर जैसे उस मॉन्स्टर को मारता है तो वहाँ पर मौजूद दूसरा मॉन्स्टर ड्रैगन सोल्जर को देखकर वहाँ से भागने लग जाता है। लेकिन तभी एक बड़ा सा स्पीयर बहुत ही स्पीड से आता है, उस मोस्टर के आर पार हो जाता है जिससे वो मोस्टर वहीं पर मर जाता है। और हम देखते हैं कि ये बड़ा सा स्पीयर ब्लार्क का होता है। ब्लार्क उस मोस्टर से बोलता है क्या तुम यहाँ से बचकर भागना चाहती हो? तुम में से यहाँ से कोई भी बचकर यहाँ से नहीं जा सकता, तुम सभी यहाँ पर मरोगे। ये बोलकर ब्लार्क वहाँ पर मौजूद बाकी के जो मोस्टर होते हैं ब्लार्क अपने स्पीयर से उनके ऊपर अटैक कर देता है। इसके बाद हम शेल्टर का सीन देखते हैं जहाँ पर काफी सारे लोग अभी भी स्ट्रीमर की स्ट्रीम देख रहे होते हैं। वो स्ट्रीम को देखकर बोलती है ये जो बीस्ट और ड्रैगन है ये हमारी साइड है, इनके द्वारा बहुत सारे मोस्टर मारे जा रहे हैं, आखिर वहाँ पर चल क्या रही है, तो बहुत ज्यादा क्रेजी है। और फिर हम एसोसिएशन का सीन देखते हैं और तभी वहाँ पर कोई आ जाता है और हम देखते हैं कि ये चानहो होता है। चानहो वहाँ पर आकर ब्रांच मैनेजर से बोलता है मैं डायसुंग क्लैन से चानहो। ये सुनकर ब्रांच मैनेजर उससे बोलता है चानहो इतनी इमरजेंसी नोटिस में यहाँ पर आने के लिए तुम्हारा बहुत ज्यादा थैंक यू। चानहो जैसा कि तुम सिचुएशन को देख ही सकते हो, इससे तुम्हें ये तो पता ही चल गया होगा कि मैं तुमसे क्या पूछने वाला हूँ। चानहो क्या तुम हमें मैक्स के बारे में कुछ बता सकते हो? इसके बाद सीन वापिस से फाइट पे आ जाता है जहाँ पर वो बॉस मैक्स से बोलते हैं कमीने तुम इस प्लेनेट के नहीं हो, आखिर तुम हो कौन? ये सुनकर मैक्स स्माइल करते उस बॉस से बोलता अगर मैं तुम्हें बता दूं कि मैं कौन हूँ फिर भी तुम्हें समझ में नहीं आएगा। ये बोलकर मैक्स उस बॉस की तरफ आने लगता है और साथ ही साथ मैक्स अपना खतरनाक डिमोनिक ऑरा को भी रिलीज कर रहा होता है। मैक्स की बात को सुनकर उस बॉस को भी गुस्सा आ जाता है। वो अपने खतरनाक ऑरा को रिलीज करते हुए मैक्स से बोलता है मैं इन सभी व्हाइट वुल्फ का बॉस हूँ, इसलिए जल्दी से मेरे सामने झुक जाओ। ये बोलकर वो बॉस वहां से बहुत ही स्पीड से मूव करता है और वो अपनी एक्स से सीधा मैक्स के ऊपर अटैक कर देता है जिससे वहां पर एक जोरदार धमाका होता है। आगे से मैक्स बहुत ही आसानी से अपनी स्वॉर्ड से उस बॉस की एक्स को ब्लॉक कर देता है। मैक्स उस बॉस से बोलता है आखिर तुम कर क्या रहे हो, क्या तुम्हारे पास इतनी पावर है? मैक्स की पावर को देखकर वो बॉस भी डर जाता है और तभी मैक्स अपनी खतरनाक ऑरा को रिलीज करते हुए अपनी स्वॉर्ड से उस बॉस के ऊपर बार बार अटैक करने लग जाता है। मैक्स के अटैक को वो बॉस अपनी एक्स से ब्लॉक करता है लेकिन वो मैक्स के अटैक को बहुत ही मुश्किल से ब्लॉक कर पा रहा होता है। मैक्स स्माइल करते उस बॉस से बोलते हैं कुत्ते तुमने मेरे अटैक को ब्लॉक कर लिया, तुम सच में एक क्लास पोर्टल के बॉस होने के लायक हो। ये बोलकर मैक्स एक बार फिर से जैसे उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करता है तो मैक्स की स्वॉर्ड सीधा नीचे जमीन पर जाकर लगती है। वो बॉस बहुत ही स्पीड से रोल करते हुए मैक्स के पीछे आ जाता है। मैक्स उस बॉस से बोलता है कुत्ते तुम यहाँ से रोल करते हो भाग क्यों रहे हो? ये सुनकर उस बॉस को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता
है। वो मॉन्स्टर गुस्से में अपनी बहुत सारी पावर को रिलीज करता है। उसे देखकर मैक्स खुश हो जाता है। मैक्स उस बॉस से बोलता है तुम बिल्कुल सही कर रहे हो, कम से कम मुझे कुछ तो करके दिखाओ, आखिर तुम क्या कर सकती हो। वो बॉस अपनी बॉडी से बहुत सारी पावर को रिलीज करता है और वो वहाँ से पीछे की तरफ घूमकर वहाँ से भागने लग जाता है। ये देखकर मैक्स हैरान हो जाता है। मैक्स हैरानी से बोलता है इस बॉस ने इतनी सारी एनर्जी इसलिए रिलीज की ताकि यहाँ से भाग सके। दूसरी तरफ वो बॉस बिना किसी की परवाह करते हुए वहाँ से बहुत ही स्पीड से भाग रहा होता है। वो बॉस बोलता है मुझे जल्दी से अपने एरिया में वापस जाना होगा, इस बंदे के पास वो पावर नहीं है जिसे मैं जानता था। इसके पास तो एक डिमोनिक बीस्ट की पावर है, इसे मैं कभी भी नहीं हरा पाऊंगा, ये मेरी फाड़ देगा। और तभी मैक्स बहुत ही स्पीड से उस बॉस के बगल में आ जाता है। मैक्स उस बॉस से बोलता है तुम तो एक कुत्ते हो, आखिर तुम दो पैरों के ऊपर क्यों कूद रही हो, तुम्हें कुत्ते की तरह चार पैरों के ऊपर भागना चाहिए। वो बॉस जैसे ही मैक्स को अपने इतने ज्यादा पास देखता है तो वो बॉस बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो और भी स्पीड से वहां से भागने लग जाता है। उस बॉस को इस तरह से भागते हुए देखकर मैक्स एक स्माइल करता है। मैक्स उस बॉस के पास जाकर अपना पैर उसके पैरों में अड़ा देता है, जिससे वो बॉस वहीं पर नीचे गिर जाता है और वो रोल होते हुए काफी आगे तक चला जाता है। इसके बाद मैक्स का ड्रैगन और मैक्स उस बॉस के पास चले जाती हैं। मैक्स हंसते हुए उस बॉस से बोलता है कमीने तुमसे ये किसने बोल दिया कि तुम वापस घर पर जा सकती हो। मैक्स का ड्रैगन उस बॉस की तरफ देखते हुए उसकी तरफ एक जोरदार रोर करता है और उस ड्रैगन की रोर को सुनकर वो बॉस बहुत ज्यादा डर जाता है। और तभी मैक्स का ड्रैगन गुस्से में उस बॉस के ऊपर अपने पंजे से अटैक कर देते और उस बॉस को अपने पंजे के नीचे दबा देता है, जिससे कि वो बॉस वहीं पर मर जाता है। मैक्स उस बॉस को अजीब तरीके से देखते हुए उसे बोलते हैं कमीने अब जल्दी से अपना कोर मुझे दे दो। इसके बाद हम उस ए क्लास की पोर्टल का सीन देखते हैं जिसके अंदर से सीओ डोंगचुंग और बाकी सभी लोग बाहर आ जाती हैं। सीओ डोंगचुंग बाकी सभी से पूछते हैं घायल लोगों को छोड़कर क्या सभी लोग उस पोर्टल से बाहर आ गए हैं। और फिर वो सभी लोग मिलकर जैसे ही वहाँ से थोड़ा सा आगे जाते हैं तो उन्हें आगे वहाँ पर काफी सारे सोल्जर की डेड बॉडी दिखती है, जिनको देखकर सीओ डोंगचुंग बोलता आखिर यहाँ पर अभी तक रीइंफोर्समेंट क्यों नहीं है। और फिर बैकहरिन एक सोल्जर के पास जाकर उसे चेक करते हुए सीओ डोंगचुंग से बोलती है मैं उनको बचाने वाली हूँ जिनको मैं बचा सकती हूँ, इसलिए तुम लोग उस पोर्टल के बॉस से निपटो। ये सुनकर सीओ डोंगचुंग ली चांगसिक से बोलते हैं ली चांगसिक चलो चलते हैं और उस बॉस को मारते हैं। ली चांगसिक उससे बोलती है सीओ डोंगचुंग हमें वेट करना चाहिए, हमारे पास इथर कोर बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए हम भले उस बॉस से फाइट करने के लिए लेट हो जाएं, लेकिन पहले हमें अपने लिए इथर कोर को रेडी कर लेना चाहिए। ली चांगसिक की बात सुनकर सीओ डोंगचुंग उससे बोलता है मैं और ज्यादा टाइम तक वेट नहीं कर सकता, मैं फाइट करने के लिए जा रहा हूँ, भले ही मुझे बिना वेपन के फाइट क्यों न करनी पड़े, और अगर तुम इथर कोर को लाना ही चाहते हो तो मेरे लिए भी लेकर आ जाना। ये बोलकर सीओ डोंगचुंग कुछ हंटरों के साथ उन मॉन्स्टरों को मारने के लिए उस मॉन्स्टरों की तरफ चला जाता है। और फिर हम कुछ टाइम के बाद उसी ए क्लास वाली पोर्टल वाली जगह का सीन देखते हैं जहाँ पर बैकहरिन अपनी हीलिंग पावर से एक बंदे को हील कर रही होती है। और तभी बैकहरिन को वहाँ पर कुछ फील होता है और उसी टाइम एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर बैकहरिन के ऊपर अटैक कर देता है। इसके बाद ये वाला एपिसोड होता है यहाँ पर एंड। जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा था बैकहरिन अपनी हीलिंग पावर का यूज करते हुए एक सोल्जर को हील कर रही होती है, लेकिन तभी बैकहरिन को वहाँ पर कुछ फील होता है और उसी टाइम वहाँ पर एक मॉन्स्टर आ जाता है जो बैकहरिन के ऊपर अटैक कर देता है। वो बड़ा सा ए क्लास का मॉन्स्टर अपने बड़े से मुंह को खोलकर बैकहरिन को जिंदा निकलने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर कोई आ जाता है और उस ए क्लास मॉन्स्टर की गर्दन काट देता है और उस मॉन्स्टर की गर्दन साइड में जाकर गिर जाती है। और हम देखते हैं कि ये मैक्स होता है। मैक्स को देखकर बैकहरिन बहुत ही ज्यादा हैरान होती है। मैक्स बैकहरिन की तरफ देखते हुए उससे पूछता है क्या तुम भी एक हंटर हो। बैकहरिन हैरानी से मैक्स की तरफ देखते हुए मन में सोचती है आखिर ऐसे कैसे हो सकता है, इसने इतनी आसानी से एक क्लास मॉन्स्टर को कैसे मार दिया, यहाँ तक कि ली चांगसिक ने भी इस मॉन्स्टर को बहुत ही मुश्किल से मारा था। और तभी वहाँ पर ली चांगसिक बहुत ही स्पीड से आती है और वो सीधा अपनी स्वॉर्ड से मैक्स के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन मैक्स ली चांगसिक के अटैक को बहुत ही आसानी से डॉज कर देते हैं, जिसे देखकर ली चांगसिक भी हैरान हो जाती है। ली चांगसिक को मैक्स के ऊपर अटैक करते हुए देखकर बैकहरिन चिल्ला के उससे बोलती है ली चांगसिक क्या तुम पागल हो गई हो, आखिर तुम इसके ऊपर अटैक क्यों कर रही हो, इसने मुझे प्रोटेक्ट किया है। ली चांगसिक हैरानी से मैक्स की तरफ देखते हुए मन में सोचती है आखिर ये बंदा है कौन, इसने मेरे अटैक को बहुत ही आसानी से डॉज कर लिया। ये सोचकर ली चांगसिक मैक्स से बोलती है मुझे माफ करना है, मैंने तुम्हें एक मॉन्स्टर समझ लिया था इसलिए मैंने तुम्हारे ऊपर अटैक कर दिया। ये सुनकर सीओ डोंगचुंग और बैकहरिन दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं। मैक्स पूछता आखिर तुमने मुझे मॉन्स्टर क्यों समझ लिया। ली चांगसिक बोलती है तुम्हारी बॉडी से जो ऑरा निकल रहा है ये उन मॉन्स्टरों से निकलता है जो पोर्टल को फ्रैक्चर करके उसमें से बाहर आती है, लेकिन अब तक मैं जितने भी मॉन्स्टरों से मिली उनमें से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग तुम्हारा ऑरा है। ये सुनकर मैक्स हैरान होता है। मैक्स मन में सोचता है ये सच में एक एस क्लास की
हंटरेस ने मेरी बॉडी के अंदर मौजूद डार्क ऑरा को देख लिया। ली चांगसिक मैक्स से बोलती है, मैं जोसियोंग क्लैन की लीडर हूँ और मेरा नाम ली चांगसिक है। आगे से मैक्स स्माइल करते हुए बोलते हैं, और मेरा नाम मैक्स है। इसके बाद हम कुछ टाइम के बाद हंटर एसोसिएशन का सीन देखते हैं, जहाँ पर चीफ के साथ वो चारों हंटर बैठी होती है। चीफ उन तीनों से बोलते हैं, तुम्हारे इतना ज्यादा हार्ड वर्क करने के लिए तुम्हारा बहुत ज्यादा थैंक यू। ये सुनकर सीओ डोंगचुंग बोलता है, आपने हमें जो गिफ्ट दिया था मैंने उसका अच्छे से यूज किया, इसलिए हमारे काफी सारे हंटर सरवाइव कर पाए। ली चांगसिक चीफ से पूछती है, आखिर वो मॉन्स्टर उस पोर्टल को फ्रैक्चर करके उसमें से बाहर कैसे आ गए। और उसी टाइम बैकहेयर ने पूछती है, और हाँ उस मैक्स का क्या चक्कर है, क्या वो एसोसिएशन का कोई सीक्रेट सोल्जर है। मैंने सुना है कि वो कुछ टाइम पहले हॉस्पिटल में था, लेकिन अचानक से वो उठ गया और वो इतने कम टाइम में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है। ये सुनकर चीफ बोलता है, मुझे उसके बारे में ज्यादा कुछ बताने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम लोगों ने वहाँ पर सब कुछ देख ही लिया है। इसलिए तुम सभी लोग इस बात से एग्री हो कि हमें मैक्स को एस क्लास में प्रमोट कर देना चाहिए। सीओ डोंगचुंग बोलते हैं, आपको इसके बारे में हमसे पूछने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मीडिया और सभी लोग मैक्स को पहले से एस क्लास का हंटर मानते हैं। बैकहेरिन भी बोलती है, हाँ सीओ डोंगचुंग ने बिल्कुल सही कहा, हमें मैक्स को एस क्लास में प्रमोट कर देना चाहिए। अब आपके पास में मैक्स जैसा एस क्लास का हंटर है, इसलिए आपको अब हमारा यूज करना छोड़ देना चाहिए। ली चांगसिक बोलती है, मेरे पास एग्री ना होने की कोई भी वजह नहीं है, क्योंकि मैक्स ने अकेली ए क्लास की पोर्टल को संभाली और उन सभी मॉन्स्टरों को मार दिया। और तभी चीफ वहाँ पर मौजूद चौथे बंदे से पूछते हैं, हाँ न्यूल तुम इसके बारे में क्या सोचती हो। वहाँ पर मौजूद वो चौथा बंदा जो कि 5वां एस क्लास का हंटर और ये मार्बल क्लैन का लीडर है, वो बोलते हैं, क्या वो पहले से एस क्लास का हंटर नहीं है। इसके बाद हम उस स्ट्रीमर को देखते हैं जो अपनी स्ट्रीम में उस ओल्ड मैन का इंटरव्यू ले रहा होता है। वो वहाँ पर काफी सारी बकचोदी पेलता है, इसलिए मैं सारी बकचोदी को स्किप कर देता हूँ, ये किसी भी काम का नहीं है, क्योंकि वो ओल्ड मैन उस इंटरव्यू में वो सब कुछ बताता है जो हंटर टेस्ट में वो मैक्स के साथ में कैसे मिला और उसने कैसे क्या कुछ किया। इसके बाद हम चानहो को देखते हैं जो यूट्यूब के ऊपर मैक्स की वीडियोस देख रहा होता है, और मैक्स की हर वीडियो ट्रेंडिंग सेक्शन के ऊपर होती है और मैक्स की हर एक वीडियो के ऊपर मिलियंस व्यूज आए होती हैं। चानहो हैरानी से बोलता है, पूरा सोशल मीडिया मैक्स के बारे में बात कर रहा है, मैक्स के सिर्फ नाम से ही यूट्यूब के ऊपर मिलियंस व्यूज आ रही हैं, ये तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। और तभी वहाँ पर चानहो के रूम का गेट खुल जाता है और वहाँ पर मैक्स आ जाता है। मैक्स को देखकर चानहो बोलता है, तो हमारा सुपरस्टार फाइनली आ ही गया, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त और साथ ही हमारी क्लैन के गोल्डन हंटर भी हो। आगे से मैक्स चानहो से बोलता है, पहले तो तुमने मुझसे ये कहा था कि मुझे खतरनाक सिचुएशन में वहाँ से भाग जाना चाहिए, और अब तुम मुझसे ये क्यों बोल रही हो, लगता है कि तुमने कुछ गलत खा लिया है। ये सुनकर चानहो बोलता है, मैंने उस टाइम ऐसा इसलिए कहा था कि मुझे डर था कि तुम्हें कहीं चोट ना लग जाए, मुझे सच में तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा प्राउड है। और फिर मैक्स चानहो से पूछता है, आखिर तुमने मुझे कॉल करके यहाँ पर क्यों बुलाया है। चानहो मैक्स को बताता है कि हमें हंटर एसोसिएशन में जाना है और तुम्हारे लिए तुम्हारा एस क्लास का लाइसेंस लेना है। इसके बाद हम हंटर एसोसिएशन की बिल्डिंग के बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ पर काफी सारे रिपोर्टर और काफी सारे लोग आए होते हैं। एक रिपोर्टर अपनी न्यूज में बोलता है, यहाँ पर काफी सारे लोग आए हैं, हंटर मैक्स ने उस ए क्लास की पोर्टल को अकेली हैंडल कर लिया, इसलिए उसने काफी सारे लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। और तभी वहाँ पर एक गाड़ी आ जाती है जो हंटर एसोसिएशन बिल्डिंग के सामने आकर रुक जाती है, और उस गाड़ी में से मैक्स और चानहो बाहर निकलकर वहाँ पर खड़े हो जाती हैं। वहाँ पर मौजूद लोग जैसे ही मैक्स को देखते हैं तो वो सभी लोग चिल्लाने लग जाते हैं। वो बोलते हैं, देखो ये तो हंटर मैक्स है, देखो ये कितना ज्यादा सुंदर है, मुझे तो हंटर मैक्स से प्यार हो चुका है। और वहाँ पर जितने भी रिपोर्टर होते हैं वो सभी मैक्स की फोटो क्लिक करने लग जाते हैं। मैक्स को इन सबसे घंटा भी फर्क नहीं पड़ता। मैक्स मन में सोचता है, इस कमीने चानहो ने सही कहा था, मैं सच में बहुत ज्यादा फेमस हो चुका हूँ। चानहो उन सभी बंदों की तरफ अपना हाथ हिलाते हुए मैक्स से बोलता है, कम से कम अपने फैंस की तरफ हाथ तो हिला दो। चानहो की बात सुनकर मैक्स अपने फैंस की तरफ अपना हाथ हिलाने लग जाता है। मैक्स वहाँ पर अपना हाथ जैसे ही हिलाता है तो वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो और भी जोर जोर से चिल्लाने लग जाती हैं। और फिर हम हंटर एसोसिएशन की बिल्डिंग के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पर चीफ बोलता है, मैं हंटर एसोसिएशन के लीडर के रूप में तुम्हें उस ए क्लास की पोर्टल को रोकने के लिए तुम्हें थैंक्स बोलता हूँ। आगे से चानहो बोलते हैं, हमने तो बस वही किया जो हमें करना चाहिए था। और फिर चीफ अपने सेक्रेटरी से बोलता है, जल्दी से उस चीज को यहाँ पर लेकर आओ। आगे से उसकी सेक्रेटरी बोलती है, ठीक है मैं उसे अभी यहाँ पर लेकर आती हूँ। और फिर सेक्रेटरी वहाँ पर एक एस क्लास का बैच लेकर आ जाती है। उस एस क्लास के बैच को देखकर चानहो बोलता है, ये एस क्लास का बैच एक ऐसी चीज है जिसे कोई नॉर्मल बंदा अपनी पूरी लाइफ में ना कभी छू सकता है और ना ही कभी देख सकता है। इस एस क्लास के बैच को लेने के बाद कोई भी हंटर एस क्लास में गिना जाएगा। चीफ मैक्स से बोलता है, मैक्स साउथ कोरिया का छठा एस क्लास का हंटर बनने के लिए तुम्हें बहुत ज्यादा बधाई हो, और मैं तुम्हें एस क्लास के साथ साथ अगर तुम मुझसे कुछ और भी मांगना चाहते हो तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। ये सुनकर मैक्स चीफ
से पूछते हैं तो क्या मैं कुछ भी मांग सकता हूँ। आगे से चीफ अपना सिर हिलाता है। इसके बाद हम किसी दूसरी जगह पर रोमन को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। रोमन बोलते हैं उस कमीने मैक्स ने मेरे सभी सेक्रीफाइस को खराब कर दिया। रोमन के ये बोलने के बाद ये एपिसोड होता है यहाँ पर एंड। जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा था, रोमन बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। रोमन बोलते हैं उस कमीने मैक्स ने मेरे सभी सेक्रीफाइस को खराब कर दिया। इसके बाद हम चीफ और मैक्स को देखते हैं जहाँ पर चीफ ने मैक्स से पूछा होता है कि तुम कुछ भी मांगना चाहते तो मुझसे मांग सकती हो। तो मैक्स वहाँ पर उसी के बारे में सोच रहा होता है। कुछ टाइम सोचने के बाद मैक्स स्माइल करते हुए चीफ से बोलता है मैं जिन मोस्ट्रो बिस्ट को समन करता हूँ मैं उनके साथ अकेले पोर्टल के ऊपर अटैक करने की परमिशन चाहता हूँ। ये सुनकर चीफ भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। इसके बाद हम किसी दूसरी जगह पर एक बड़े से घर का सीन देखते हैं और उस घर के अंदर एक कमरा होता है और उस कमरे में एक लड़की होती है जो अपने पीसी के सामने बैठी होती है। वो लड़की अपने पीसी में मैक्स के बारे में इंटरनेट के ऊपर देख रही होती है। इंटरनेट के ऊपर बताया जा रहा होता है कि जब से मैक्स को अपने बीस्ट के साथ में पोर्टल को क्लियर करने की परमिशन मिली है उसने सभी तरह की पोर्टल को क्लियर कर दिया है। वो लड़की स्माइल करते हुए बोलती है मैक्स ये बंदा मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मेरी हेल्प कर सकता है। और ये लड़की पोर्ट्रेस क्लैन से है जो हंटर रैंकिंग में 5वें नंबर पर है और इस लड़की का नाम रियूसीओ है। और फिर रियूसीओ वहाँ पर खड़ी हो जाती है और वो अपने कमरे से बाहर आकर किसी दूसरी जगह पर जाने लगती है और वो कमरे में जाकर जोर से बोलती है फादर। उस कमरे के अंदर रियूसीओ का फादर रियूसीओ को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। वो हैरानी से रियूसीओ से बोलते हैं क्या तुम सच में अपने कमरे से बाहर आ गई हो? तुम पिछले आधे साल से सोशल प्रॉब्लम्स की वजह से अपने कमरे में बंद थी, क्या तुम ठीक हो? आगे से रियूसीओ बोलती है डैड मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है। ये सुनकर रियूसीओ का फादर कंफ्यूज हो जाता है। वो कंफ्यूजन में पूछता है तुम्हें आखिर मुझसे रिक्वेस्ट करनी है? इसके बाद हम हंटर एसोसिएशन का सीन देखते हैं जहाँ पर एक बंदा जिसका नाम होक्सो और ये जिंक क्लैन का लीडर है वो चिल्ला के ब्रांच मैनेजर से बोलता है अब ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया है मैक्स, उन्होंने सभी पोर्टल के ऊपर अपना हक जमा लिया और उन सभी को क्लियर कर दिया है। अगर ऐसे वो सभी तरह की पोर्टल को क्लियर करता रहा तो हम लोग तो भूखे मर जाएंगे। होक्सो की बात सुनकर वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो बोलते हैं होक्सो बिल्कुल सही कह रहा है, वो कमीना अकेली पोर्टलों को क्लियर कर रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम लोग तो भूखे मर जाएंगे। इन सब की बातें सुनकर ब्रांच मैनेजर अपने सिर के ऊपर हाथ रख लेता है। ब्रांच मैनेजर बोलता है मुझे जिस चीज का डर था आखिर वही हो गया। आखिर इस चीज के बारे में कौन जानता था कि मैक्स इतने कम टाइम में अपने समन बेस्ट का यूज करके सभी पोर्टल को क्लियर कर देगा। ये सुनकर होक्सो गुस्से से बोलता है हम पोर्टल से मिलने वाले मोस्टरों के कोरों को बेचकर अपना बड़ी मुश्किल से गुजारा करते थे, लेकिन अब तो हमारी क्लैन में जो बंदे काम करे हम तो उनको भी पैसे नहीं दे पा रही हैं। ब्रांच मैनेजर मन में सोचता है एसोसिएशन के चीफ ने मैक्स से वादा किया है कि वो अपने समन बेस्ट का यूज करके पोर्टल को क्लियर कर सकता है, इसलिए इस मामले में मैं कुछ भी नहीं कर सकता। ये सोचकर ब्रांच मैनेजर होक्सो से बोलता है आखिर तुम लोग ही बताओ मुझे इसमें क्या चेंज करना चाहिए। होक्सो बोलता है मैक्स का जो किसी भी पोर्टल के ऊपर अधिकार करने का जो राइट है वो सिर्फ बी क्लास के ऊपर की पोर्टल के ऊपर अप्लाई होना चाहिए और इसके अलावा जब मैक्स किसी भी पोर्टल को क्लियर कर लेते तो बाकी के क्लैनों को भी उस पोर्टल के ऊपर रेड करने का मौका मिलना चाहिए। ये सुनकर ब्रांच मैनेजर बोलता है ठीक है मैं समझ गया, मैं तुम्हारे इस मैटर को पूरी तरह से कंप्लीट करने का अपना पूरा ट्राई करूंगा। इसके बाद हम किसी दूसरी जगह पर एक बिल्डिंग का सीन देखते हैं जिस बिल्डिंग के अंदर कोई बंदा एक गेम में हार जाता है और हम देखते हैं कि ये बंदा और कोई नहीं बल्कि मैक्स होता है। मैक्स गुस्से से बोलता है सारे के सारे नूब मेरी टीम के अंदर हैं, हम तो ऐसे ऐसे मैच को हारे हैं जिसमें हम जीत सकते थे लेकिन फिर भी हम उस मैच में हार गए। लेकिन तभी मैक्स के फोन पे चानहो का कॉल आ जाता है। मैक्स चानहो का कॉल उठाकर बोलता है चानहो आखिर क्या हो गया, तुमने मुझे कॉल क्यों किया? चानहो चिल्ला के मैक्स से बोलते है तुम पर कंट्रोल करना इतना ज्यादा मुश्किल क्यों है, तुम मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे? मैक्स चानहो से बोलते है मुझे कुछ जरूरी काम था इसलिए मैं तुम्हारा कॉल नहीं उठा पाया, आखिर क्या बात है? ये सुनकर चानहो चिल्ला के बोलते है क्या तुम्हें कोई जरूरी काम था? कमीने मुझे पता है कि तुम वीडियो गेम खेल रहे थे। मैक्स हैरानी से बोलता आखिर तुम्हें कैसे पता है? इसके बाद हम डायसुंग क्लैन की बिल्डिंग का सीन देखते हैं जिस क्लैन को मैक्स और चानहो ने बनाया है। चानहो मैक्स को बताता है एसोसिएशन की तरफ से हमें एक मैसेज मिला है कि वो पोर्टल को कंट्रोल करना चाहते हैं। ये सुनकर मैक्स बोलते हैं क्या कंट्रोल, आखिर तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? चानहो मैक्स को बताता है अब से हमें बी क्लास की ऊपर की जो पोर्टल है हम उन्हीं को क्लियर कर सकते हैं और जो ए क्लास की पोर्टल है हमें उन पोर्टलों को बाकी की क्लैन के साथ में रेड करनी पड़ेगी। तुम्हारे उन समन बिस्ट के कारण मिड रैंक के क्लैन है वो सभी मुश्किल में आ गई है क्योंकि तुम्हारे समन बिस्ट बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, वो किसी भी पोर्टल को क्लियर कर सकते हैं, इसलिए मिड क्लैनों को कोई भी काम नहीं मिल रहा है। मैक्स बोलता है ठीक है क्योंकि हमने पोर्टलों को क्लियर करके बहुत सारे पैसे कमा रही है, अब से हम एक रैंक के ऊपर की जो पोर्टल है उन्हीं को क्लियर करेंगे। ये सुनकर चानहो मैक्स से पूछता
पूछता है क्या तुम्हें इस चीज से गुस्सा नहीं आ रहा है। मैक्स बोलता है आखिर मुझे गुस्सा क्यों आएगा, मैंने उन सभी पोर्टलों को क्लियर करके बहुत सारे पैसे कमाए हैं, क्या ये सही नहीं है। चानो बहुत ही रिस्पेक्टफुली बोलता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, इस बार तुमने बहुत कुछ कमाया है और तुम्हारे साथ साथ मैंने भी बहुत कुछ कमाया है, इसलिए मैंने इस बिल्डिंग को बाय किया जो हमारी क्लैन के लिए है, इसलिए मैं इन सब चीजों के लिए तुम्हें बहुत ज्यादा थैंक यू कहता हूँ। मैक्स बोलता है अब से हम हाई ग्रेड के जो पोर्टल हैं उन्हीं को क्लियर करेंगे और जो लो ग्रेड के पोर्टल हैं हम उनके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे। चानो मन में सोचता है मैंने मैक्स के बारे में जितना सोचा था ये बिजनेस में उससे भी ज्यादा अच्छा है। ये सोचकर चानो मैक्स से बोलता है तुम्हें क्या वो अक्यूमेंट याद है जो तुमने कुछ टाइम पहले मुझे दिए थे। मैक्स बोलता है हाँ मुझे याद है, क्या वो सभी अक्यूमेंट बिक गए हैं। चानो बोलता है तुमने मुझे जो कोर दिया था उसे ऑरा वेपन को चार्ज नहीं किया जा सकता, इसलिए मुझे लगता है कि इस कोर को हंटरों को बेचना मुश्किल हो सकता है। ये सुनकर मैक्स बोलता है मैं इस कोर को बेचकर मॉम और जीसू के लिए एक बिल्डिंग को बाय करना चाहता था। चानो बोलता है ऐसा नहीं कि हमारे पास कोई भी चॉइस नहीं, हम प्रोफेसर पार्क को बोलकर इस क्यूमेट को चेंज करवा सकती हैं, जिससे कि हम इस क्यूमेट को चेंज करके इसे बेच सकती हैं। ये सुनकर मैक्स बोलता है ये प्रोफेसर पार्क कौन है। चानो मैक्स को प्रोफेसर पार्क का फोटो दिखाते हुए मैक्स को बताता है कि चाहे वो कोई भी ऑरा वेपन क्यों न है वो उन सभी चीजों में एक्सपर्ट है और प्रोफेसर पार्क सियोल क्लैन का जो लीडर हुआंग जुन है वो उसका दोस्त है। लेकिन प्रॉब्लम की बात ये है कि सियोल क्लैन के लीडर हुआंग जुन को जेल में डाल दिया, इसलिए हम उसके थ्रू प्रोफेसर पार्क के पास नहीं जा सकते। लेकिन मैं किसी ऐसे बंदे को जानता हूँ जिसको प्रोफेसर पार्क की लोकेशन के बारे में पता है। चानो की बात सुनकर मैक्स बोलता है ओ अच्छा तो ऐसी बात है, ठीक है मैं समझ गया। इसके बाद हम हॉस्पिटल के बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर जोरदार बारिश हो रही होती है और तभी वहाँ पर कोई आ जाता है और हम देखते हैं कि ये और कोई नहीं बल्कि जिमी होती है। जिमी अपने मन में सोचती है अगर मैं फिर से एक हंटर बन सकती हूँ इसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ये सोचकर जिमी वहाँ से आगे की तरफ चली जाती है और फिर हम सी क्लास की पोर्टल के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर जिंक क्लैन का एक बंदा एक मॉन्स्टर के सिर के ऊपर अपने हैमर से अटैक कर देता है, जिससे कि उस मॉन्स्टर के सिर में दर्द होने लग जाता है। वो जिंक क्लैन का बंदा बोलता है लीडर जल्दी से इस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर दी, ये बिल्कुल सही टाइम है। उस बंदे की बात सुनकर जिंक क्लैन का लीडर होक्सू जल्दी से उस मॉन्स्टर के ऊपर अपने स्वॉर्ड से बहुत सारे स्लैश अटैक कर देता है, जिससे उस मॉन्स्टर के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं और वो मॉन्स्टर वहीं पर मर जाता है। ये देखकर वहाँ पर सभी लोग खुश हो जाते हैं। वो बोलते हैं फाइनली हमने सी क्लास की पोर्टल को क्लियर कर दिया है। लेकिन तभी उन लोगों को अपने पीछे कुछ फील होता है। होक्सू जल्दी से अपने पीछे की तरफ देखता है तो वहाँ पर कुछ लोग आ रहे होते हैं। होक्सू बोलता आखिर वो लोग कौन है और फिर हम उन बंदों को देखते हैं जिनमें से एक बंदा जिन होता है। जिन अपने साथ वाले बंदों से बोलता है जल्दी करो और उन सभी के ऊपर अटैक कर दो। जिनकी बात सुनकर जिनके साथ में जितने भी बंदे और मॉन्स्टर होते हैं वो सभी उन हंटरों के ऊपर अटैक करने के लिए उनकी तरफ चली जाती हैं। उन सभी मॉन्स्टरों को देखकर जिन क्लैन के सभी हंटर बोलते हैं ये तो हमारी तरह हंटर हैं, लेकिन ये मॉन्स्टरों के साथ में क्या कर रही है। लेकिन तभी होक्सू चिल्ला के बोलता है नहीं ये कोई भी इंसान नहीं है, ये सभी तो मॉन्स्टर हैं, जल्दी से सभी लोग फाइट के लिए रेडी हो जाओ। और फिर हम कुछ टाइम के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर होक्सू मरा होता है और जिन ने उसके सिर के ऊपर हाथ रखा होता है। जिन होक्सू की एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हुए जिन अपनी पावर का यूज करते हुए अपनी बॉडी को होक्सू की बॉडी में ट्रांसफॉर्म करने लग जाता है, जिससे कि जिन की जो बॉडी होती है वो पूरी तरह से होक्सू की तरह दिखने लग जाती है। जिन एक इवल स्माइल के साथ बोलता है बहुत ही जल्दी इस दुनिया में तबाही आने वाली है। इसके बाद ये वाला एपिसोड होता है यहाँ पर एंड। और हाँ वीडियो में से जाने से पहले बता दूं इसका जो नेक्स्ट एपिसोड है वो पिराना वॉइस ओवर 2 चैनल के ऊपर मिलेगा, अगर तुमको देखना है तो वहां पर जाकर देख सकते हो।